धार्मिक नगरी अवंतिका उज्जैनी, जिसे सबसे पहले महाकाल वन के नाम से जाना गया, जहां भगवान शिव कई रूपों में विराजमान है। यहाँ शहर से 8 किलोमीटर करीब दूर एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है जहां भगवान काल भैरव हर रोज मंत्रोच्चार करने के बाद करीब 2000 शराब की बोतलों का सेवन करते हैं। बाबा काल भैरव के शराब पीने के रहस्य के बारे में आज तक शोध करने वाले पुरातत्व विभाग भी इसे पता नहीं लगा पाया। काल भैरव का मंदिर मां क्षिप्रा नदी किनारे ओखलेश्वर जागृत शमशान के समीप भैरव पर्वत नामक स्थान पर है, जहां पासी में पाताल भैरवी गुफा भी है। आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य और महत्व के बारे में। आपके लिए एक सवाल, क्या मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीज़ों को भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता, इसलिए वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। भगवान शिव के ही क्रोध रूप वाले अवतार के रूप में बाबा काल की पूजा होती है। हिंदू धर्म में बाबा भैरव बहुत अधिक महत्व रखते हैं। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण करने वाला। भगवान काल भैरव शिव जी के गढ़ और पार्वती जी के अनुचर माने जाते हैं। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। भगवान काल भैरव को तंत्र मंत्र के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पूजा में कई प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता, लेकिन उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा अर्पित की जाती है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते। तामसिक प्रवृत्ति का मतलब है अज्ञान, आलस्य, निराशा और अंधकार की ओर झुकाव, जो व्यक्ति को नकारात्मकता से ढकेल देता है और सकारात्मक बदलाव लाने में रोकता है। इसलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से जारी है। असल में काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक है, इसलिए लोग मदिरा चढ़ाते हैं। लेकिन इस शराब का उपयोग स्वयं नहीं करना चाहिए। इस मंदिर में रोजाना करीब 2000 बोतल शराब का भोग लगाया जाता। इस मंदिर में दूर दूर से लोग बाबा भैरव के दर्शन के लिए आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में मौजूद भगवान काल भैरव की मूर्ति शराब ग्रहण करती है। पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक भी इस राज का पता नहीं लगा पाए, जिस कारण इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और भी बढ़ गई। कहा जाता है कि काल भैरव मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने क्षिप्रा नदी के तट पर करवाया था। ये प्राचीन मंदिर अष्ट भैरवों में प्रमुख काल भैरव को समर्पित है। भिन्न भिन्न मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव को शराब अर्पित करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही ये भी माना गया है कि काल भैरव के मंदिर में रविवार के दिन मदिरा चढ़ाने से व्यक्ति सभी प्रकार के ग्रह दोष से भी दूर होते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु और पितृदोष जैसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी लोग भगवान काल भैरव पर शराब अर्पित करते हैं। काल भैरव बाबा का आशीर्वाद शत्रुओं से निजात पाने और उन पर विजय पाने में भी कारगर है। कहा जाता है प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिक अपनी तंत्र क्रियाओं की सिद्धि के लिए आते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया, जिसके बाद से अपने अनोखे रहस्य और चमत्कारों के कारण ये लोगों में प्रसिद्ध होता गया। काल भैरव जयंती पर यहाँ लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। साथ ही इस दिन मंदिर में भगवान भैरव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी में राजा भद्रसेन के समय से जुड़ा है, जिन्होंने युद्ध में जीत के बाद भगवान काल भैरव से की गई मनोकामना को पूरा करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में परमार वंश के राजा भोज और मराठा शासक ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे वर्तमान मंदिर की संरचना मराठा स्थापत्य शैली और मालवा शैली की चित्रकारी से सजी है। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व का स्थल है, बल्कि ऐतिहासिक अभिलेखों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उज्जैन की समृद्धि, इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। बताया जाता है कि चढ़ाई गई मदिरा जाती कहाँ है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिक भी कई बार परीक्षण कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बताया जाता है कि भारत की आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर ने इसकी जांच भी कराई, लेकिन उसे भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये चमत्कार देख वो खुद हैरान हो गया। मंदिर के पूजन सामग्री के साथ ही शराब की दुकानें भी हैं, जहां से लोग अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदिरा की बोतलें खरीदते और भोग लगाते हैं। माना जाता है कि मदिरा चढ़ाने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं।
इसके अलावा काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु और पितृदोष भी दूर होते हैं। एक कहानी के अनुसार 400 साल पहले सिंधिया घराने के महादगी सिंधिया युद्ध के दौरान शत्रु राजाओं से पराजय का सामना करने वाला था। उस दौरान सिंधिया घराने की ओर से भगवान काल भैरव के चरणों में पगड़ी रखकर युद्ध में विजय बनाने की मनोकामना मांगी गई थी। उस समय भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी की। इसके बाद से आज तक लगातार भैरव अष्टमी पर सिंधिया परिवार की ओर से पगड़ी चढ़ाने की परंपरा है। आइए अब आपको बाबा काल भैरव के जन्म से जुड़ी कहानी बताते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार एक पर्वत पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश बैठकर चर्चा कर रहे थे। इस संसार का सबसे बड़ा देव कौन? ब्रह्मा कहते हैं उत्पत्ति मैंने की है तो मैं बड़ा हूँ। विष्णु कहते हैं कि मैं पालनहार हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। महेश कहते हैं संहार करता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। जब इस चर्चा का निष्कर्ष नहीं निकलता है तो भगवान अपने अपने लोक में चले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के 5 मुख थे तो उन्होंने 4 से 4 वेदों की रचना कर दी। अब 5वें मुख से भी वो एक और रचना चाहते थे, लेकिन उसके बारे में भगवान शिव को पता चल जाता है और वो मना करते हैं कि ये गलत है संसार के लिए। लेकिन ब्रह्मा नहीं मानते और रचना करने लगे। ऐसे में शिव क्रोधित होते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता। जैसे ही नेत्र खुलता है तो उस नेत्र से एक ज्योति प्रकट होती, 5 साल के बालक के रूप में, जिसे बटुक भैरव कहा गया। बटुक भैरव ब्रह्मा जी को मनाने जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की जिद और वो बटुक भैरव को बालक समझकर उसका तिरस्कार कर देते हैं, जिससे बटुक भैरव को क्रोध आता है और वो 5 साल की उम्र में ही मदिरा पान कर लेते हैं, जिन्हें आज श्री काल भैरव जी महाराज कहा जाता है। जब वो विशाल रूप बटुक से काल भैरव का क्रोध में आकर लेते हैं तो ब्रह्मा जी के 5वें मुख का तीक्ष्ण उंगली से छेदन कर देते हैं, जिससे काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। वो शिव के पास आते हैं और उस दोष के निवारण हेतु उचित मार्ग की बात करते हैं। शिव उन्हें भ्रमण करने को कहते हैं और भ्रमण के दौरान ही काल भैरव उज्जैनी अवंतिक नगरी में शिप्रा स्नान कर महाकाल वन में दर्शन कर पर्वत पर तपस्या करते हैं। ये जगह भैरव पर्वत के नाम से ही जाना जाता है और यही तपस्या के दौरान भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। तो ये थी काल भैरव मंदिर से जुड़ी रहस्य भरी कहानी। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहें दिल्ली 24 भारत।